नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार में। दोस्तों, आज हिंदी के 6वें भाग में आप लोग आ गए हैं और इसमें मैं आदिकाल आरंभ कर रहा हूं। और आदिकाल अगर किसी को पढ़ना है दोस्तों ना, तो आप समझिए कि आदिकाल को पढ़ने का तात्पर्य ये है कि आप सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे, नाथ साहित्य पढ़ेंगे, जैन साहित्य पढ़ेंगे, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। ये सारे पाठ आपके आदिकाल के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि आदिकाल का तात्पर्य है कि हम आरंभ से लेकर के, जैसा कि 1050 संवत से शुरू किया है हिंदी गद्य साहित्य को, है ना। तो आदिकाल जो है वहां से लेकर के आना शुरू होता है और आप देख रहे हैं कि लगभग 1375 विक्रम संवत तक आकर के वो इंड होता है आचार्य राम शुक्ल के अनुसार। अब इस आदिकाल का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया। कैसे? हमने बता दिया कि आदिकाल जो शब्द है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका समर्थन किए हैं नागेंद्र और नागरी प्रचारी सभा ने। नगरी प्रचारी सभा और नागेंद्र ने इनका समर्थन किया कि भाई हाँ, आदिकाल होना चाहिए। वीरगाथा काल इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है दोस्तों। और वीर काल इसे विश्वनाथ ने कहा है, विश्वनाथ वीर काल कहा है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आरंभिक काल मिश्र बंधु ने, मैंने लिखवाया है जब इनका काल विभाजन लिखवा रहा था, तो अब देखे होंगे कि मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल के नाम से दो चीज दी है। सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल के नाम से इसी आदिकाल का नाम रखा है। आप देख रहे हैं कि बीजवपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है इसी आदिकाल को। और चारण काल के नाम से ग्रियर्सन कहते हैं, क्योंकि ग्रियर्सन का आप जब काल विभाजन देख रहे थे तो उसमें हमने कहा ना कि ये पाठों के नाम जैसे लगते हैं, लेकिन चारण काल और रीतिकाल को मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। सिद्ध चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है और अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ ने, अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। इधर देखिए दोस्तों, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह दोनों लोगों ने इसे अपभ्रंश काल कहा है आदिकाल को। शून्य काल गणपति गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त ने शून्य काल कहा है, ठीक है ना। और गणपति यानी गणेश का पेट भी शून्य की तरह गोल था, तो याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा गणपति चंद्र गुप्त शून्य काल, ठीक है ना। और जय काल रमाशंकर शुक्ल यानी रसाल ने कहा है। इनका उपनाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछता है रसाल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इस प्रकार से अभी तो आदिकाल में ये सिर्फ नामकरण है, इतने नामकरणों से प्रश्न पूछ देता है कि वीर काल किसने कहा है, बीजवपन काल किसने कहा है, सिद्ध सारण काल किसने कहा है, या शून्य काल किसने कहा है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसे एकदम से याद करिएगा और इसे कंठस्थ करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला जो साहित्य है वो है सिद्ध साहित्य। तो यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न तो बनते नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी बहुत बातें इस पर कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि इसमें जो है आपके सिद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक सरहपा जी हैं, इन्होंने ही क्या लिखा था, दोहा कोश और मुक्तक शैली में इन्होंने लिखा था। देखिए सिद्ध संप्रदाय के जितने लोग होते थे ना, सिद्ध जिसका सिद्ध बोलते थे, उनकी कुछ प्रवृत्तियाँ थी, जैसे काया साधना, हमेशा वो तपस्या की बात करते थे, तंत्र मंत्र में विश्वास रहता था, नारी भोगवाद में विश्वास रहता था, जिसको बाद में गोरखनाथ जब आते हैं तो इसको समाप्त करते हैं। तो गोरखनाथ नारी भोगवाद को खत्म करते हैं, जबकि मत्स्येंद्र नाथ जो थे, हालांकि वो मैं नाथ संप्रदाय में बताऊंगा, सिद्ध साहित्य में ये था, सिद्ध साहित्य में जो है नारी भोगवाद में विश्वास करते थे। गुरु का महत्व काफी होता था, गुरु को देव की या भगवान की उपमा दी जाती थी। संध्या शैली में क्या होता था कि अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली जो शैली होती थी उसे हम लोग कहते थे संध्या शैली, ठीक है। भाषा अपभ्रंश हुआ करती थी, इसीलिए कहीं कहीं आप देखेंगे कि अपभ्रंश काल भी इसका नाम मिलता है। काव्य रूप मुक्तक हुआ करता था
और रस शांत था। इसमें दोस्तों सिद्धों की संख्या याद रखिएगा, अक्सर पूछता है। 84 हुआ करते थे और 84 में चारों वर्ण हुआ करते थे। ऋग्वेद का 10वां जो मंडल है, 10वां मंडल है जिसमें चारों वर्णों का जिक्र है, वही चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और इसमें सहजिया संप्रदाय मैंने बता दिया था कि सरहपा है और इन्हीं का दोहा कोश है। इन्हीं को अन्य नाम सरोज भद्र भी कहते हैं। अन्य नाम में अगर देखा है तो इनको हम लोग सरोज भद्र भी कहते हैं। और इधर अगर हम बात करें तो प्रमुख सिद्ध में आपको दिख रहा होगा, प्रमुख सिद्ध में आपको मैं बता दूं, सरहपा, लुईपा, कुकुरिया, डोभिया और सबरपा है। सरहपा ने दोहा कोश लिखा था, लुईपा ने लुई गीतिका, और याद रखिएगा 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान इन्हीं का था। सर्वोच्च स्थान किसका था? लुईपा का। उसके बाद डोभी गीतिका, चार्या पद लिखा था सबरपा ने। तो यहाँ से ही लगभग सिद्ध साहित्य को मैं यहीं पे समाप्त कर दूंगा। कारण ये है कि इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, अक्सर पूछ देता है दोस्तों 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णव नहीं कह सकते, 84 सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो 84 थी। और इसका जो संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सरहपा थे। और सरहपा की रचना दोहा कोश को ही हम लोग क्या मानते हैं? पहली रचना, हिंदी साहित्य की पहली रचना माना जाता है, ऐसा हमने बताया था आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, नाथ साहित्य। दोस्तों अभी हमने सिद्ध साहित्य पढ़ लिया, अब नाथ साहित्य में चलते हैं। नाथ साहित्य में थोड़ा सा हमें अधिक पढ़ना, कि देखिए सिद्ध साहित्य में हमने कहा था कि सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। नाथ साहित्य में नाथों की संख्या 9 होती है, ठीक है ना। अब इसको समझिए, इसका समय अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। 9वीं शताब्दी माना है राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी। बात करें 11वीं शताब्दी, तो इसको पीताम्बर दास बड़खाल ने माना है कि भाई जो नाथों का साहित्य रचा गया, जो इनका काल था, जो समय था, वह 11वीं शताब्दी है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रमाणिक तौर पे आपको याद रखना है 13वीं शताब्दी रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये दोनों ने लिखा हुआ था। और गोरखनाथ को इन्होंने इसका प्रवर्तक माना है। मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ को प्रवर्तक है तो पहले, लेकिन माना इसलिए नहीं रहता क्योंकि यह नारी भोगवाद में विश्वास करते थे, जो सिद्धों का एक प्रवृत्ति हुआ करता था। तो भाई सिद्धों से अलग होने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो नारी भोगवाद में विश्वास कौन नहीं करता था? तो गोरखनाथ। ये कहते थे नहीं, नारी भोगवाद में विश्वास नहीं रखना है। इस वजह से अगर देखा जाए तो गोरखनाथ को इसका संस्थापक माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने। देखिए नाथ शब्द का अर्थ होता है मुक्तिदाता, जो मुक्ति दे। और आदिनाथ के नाम से, आदिनाथ की बात करें तो आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं भगवान शिव, और इसी को अरबी वासी कहते थे बाबा आदम। तो हम लोग अक्सर कहते हैं ना किसी पुरानी चीज पर, बाबा आदम के जमाने के थे क्या, यानी अरबी वासी उसी नाथ को, शिव को बाबा आदम कहते थे। और नाथों की संख्या 9 है दोस्तों। गोरख सिद्धांत संग्रह ने 9 का नाम दिया है क्या? आदिनाथ, जलंधरनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जड़भरतनाथ और मलयार्जुननाथ। लेकिन राम कुमार वर्मा ने अलग से एक लिस्ट दिया है 9 नाथों का। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतीनाथ, गोपीचंदनाथ। तो ये 9 नाथ हैं। अक्सर इनकी संख्या पूछता है, संख्या 9 होनी चाहिए, सिद्धों की संख्या 84 होनी चाहिए। नाथ का अर्थ होता है मुक्तिदाता, ध्यान रखिएगा। और इसका अगर शताब्दी पूछे तो 13वीं शताब्दी इनका वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, यही ऑप्शन में आता है। बाकी अगर नाम के हिसाब से पूछे राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये नाथों की शताब्दी 9वीं शताब्दी मानते हैं और 11वीं शताब्दी मानते हैं पीताम्बर दास बड़खाल,
और 13वीं शताब्दी मानते रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा। अब देखिए नाथों का प्रवृत्तियाँ क्या होती थी, तो ध्यान रखिए जो सिद्धों का था सेम वही है, बस अंतर इतना है कि इन्होंने नारी भोग की निंदा की है, नारी की निंदा की है। हठ योग काया साधना सेम था, नारी निंदा हो गया यहाँ पे नया। गृहस्थ का अनादर, यहाँ पर एक चीज और जुड़ गया, गृहस्थ का अनादर, ये गृहस्थ त्याग देते थे। गुरु का महत्व उसमें भी था, इसमें भी है। संध्या शैली उसमें भी थी, इसमें भी है। भाषा अपभ्रंश, भाषा क्या अपभ्रंश उसमें भी था, इसमें रस शांत था और काव्य रूप मुक्तक था। तो लगभग सेम चीजें हैं इनकी प्रवृत्तियों में, बस यही नारी भोग की निंदा इन्होंने की है, नारी की निंदा की है, और बकिया जो इनकी संख्या है उसमें बदलाव हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाथ साहित्य की एक बड़ी विशेषता थी गुरु शिष्य परंपरा। जैसे आदिनाथ के शिष्य थे जालंधर नाथ, इनके शिष्य गुरु गोरखनाथ, फिर गैनीनाथ, फिर निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। लेकिन इसमें से गोरखनाथ बहुत ही प्रसिद्ध हुए और उस गोरखनाथ को लोग अमर मानते थे, और उनका शिष्य बनने के लिए गृह त्याग बहुत आवश्यक होता था। बिना गृह त्याग के आप उनके शिष्य नहीं बन सकते थे। उन्होंने कई रचनाएं की, जैसे गोरख बोध, नरवई बोध, प्राण सांकली, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, और एक है दोस्तों गोरखवाणी। याद रखिएगा गोरखवाणी, इसको संकलित किया था पीतम्बर दास बड़थाल ने, और हिंदी में शोध करने वाले पहले व्यक्ति हैं पीतम्बर दास बड़थाल, जिन्होंने संकलन किया था गोरखवाणी का। अगर हम देखें तो गोरखनाथ का एक दोहा है कि 9 लख पात आगे चले, पीछे चले सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी चले, तब भीतर बसे भंडारा यानी परमात्मा। ठीक है, अब हम लोग आगे की कड़ी में नाथ संप्रदाय की बात करेंगे दोस्तों। अब हम लोग जैन साहित्य की बात करते हैं दोस्तों। हम लोगों ने अभी तुरंत सिद्ध साहित्य को पढ़ा, नाथ साहित्य को पढ़ा, और ध्यान रखिएगा बड़ी ही बारीकी से मैंने यह नोट्स आप लोगों को दिया है, और इससे बाहर कभी नहीं पूछता, इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। और बड़े ही इत्मीनान से नोट्स बनाकर, अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको ना व्हाइट बोर्ड पे, यह हिंदी साहित्य में नाथ संप्रदाय से जहाँ से भी प्रश्न पूछेगा, इस व्हाइट बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा। इस बात को आप भली भांति याद कर लीजिएगा। अब चलिए आते हैं नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय, नाथ नहीं जैन संप्रदाय। जैन का मतलब होता है जिन, मतलब इंद्रिय, और मतलब जैन जो जिन पर विजय प्राप्त कर चुका, इसी को हम आगम साहित्य भी कहते हैं। जैन साहित्य को हम लोग आगम साहित्य भी कहते हैं। इनकी विशेषताएं ये हैं कि भाई यह आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता है, इसमें जैन धर्म की प्रतिष्ठा की स्थापना करना, प्राकृतिक चित्रण, इसमें रस शांत के साथ साथ अब श्रृंगार रस भी आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नारी रूप का भी चित्रण होगा, नारी रूप चित्रण भी शुरू हो जाता है दोस्तों। और भाषा प्राकृतिक या अपभ्रंश कहिए, जैन साहित्य में भाषा क्या थी? प्राकृतिक और अपभ्रंश थी। और आप जानते हैं कि महावीर स्वामी जैन तीर्थंकर में 24वें तीर्थंकर थे, और उन्हीं को हम जिन कहते हैं। अच्छा, काव्य रूप यहाँ पे मिलता है प्रबंध काव्य, और कर्मकांड व बाह्य आडंबरों का खंडन यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जितने भी कर्मकांड थे, पूजा थे, पाखंड थे, बाह्य आडंबर थे, उनका खंडन किया जाता है। अब आपका प्रश्न यहाँ से बनता है इम्पोर्टेंट कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि ने पहली बार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था महाभाष्य में। और पहली रास रचना पूछे दोस्तों ना, रास रचना, तो भरतेश्वर बाहुबली रास बताइएगा, शालिभद्र सूरी की पहली इनकी रास रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। और पहली ऐतिहासिक रास रचना पूछे तो पंच पांडव रचित रास दोस्तों, यह शालभद्र सूरी की ही रचना है। लेकिन यह ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसमें इतिहास के बारे में बताया गया होगा। अब आइए देखते हैं कि कुछ रास साहित्यों के लेखक कौन है। जैसे नेमिनाथ रास, इसे सुमति गढ़ी ने लिखा है। श्वेतगिरि रास विजयसेन सूरी ने लिखा है। प्राकृत प्रकाश
वररुचि ने लिखा है, और मकरंद चरित मनकामन मुनि ने लिखा है। योग सागर और परमात्मा प्रकाश ये जो इंदु ने, ये ई है दोस्तों, जो इंदु ने लिखा है। कुमार पाल चरित हेमचंद्र सूर्य ने लिखा है। और जानते हैं अवहट्ट भाषा जो होती थी ना, इसी को हम ग्रामीण अपभ्रंश की कहते थे भाषा, है ना, क्योंकि अब टूट के वो अवहट्ट में आता है। जैसे अब्दुल रहमान है, इन्होंने संदेश राशक जो लिखा है वो अवहट्ट भाषा में लिखा है, अपभ्रंश भाषा में लिखा है, ग्रामीण अपभ्रंश में कहिए उसको। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी इस भाषा में लिखा है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर भी इसी भाषा में लिखा है। विद्यापति ने कीर्तिलता जो लिखा है इसी में लिखा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझिएगा इस बात को कि चाहे वो नाथ संप्रदाय रहा हो, सिद्ध संप्रदाय रहा हो, जैन साहित्य। अच्छा, जैन साहित्य में टोटल 24 तीर्थंकर हुआ करते थे ना, टोटल 24 तीर्थंकर थे, और 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी जैन थे, है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसमें से प्रश्न कैसे बनता है, तो पहला प्रश्न कि जैन साहित्य में अगर देखा जाए तो रासों की बात करते हैं, जैन साहित्य में ही आगे चल के यही रासो साहित्य की बात करेंगे। और जैन साहित्य में आपका प्रश्न बन सकता है कि भाई कीर्तिलता किसने लिखा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा, प्रकाश किसने लिखा, इसकी विशेषताएं क्या है, सबसे पहला रासो साहित्य कौन सा है। तो इस तरीके से ये प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने देखा कि जैन साहित्य के अंतर्गत आदि पुराण, महापुराण और उत्तर पुराण लिखने वाले पुष्यदंत हैं, जिनसे शिव सिंह सेंगर ने आदि साहित्य या हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। ये वही शिव सिंह सेंगर है जिन्होंने जो है शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य लिखा था, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा था। और पुष्यदंत को ही हम लोग मानते हैं क्या, अपभ्रंश का भवभूति। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहते हैं, तो पुष्यदंत को कहते हैं, जिनसे हिंदी साहित्य का आरंभ माना था शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज लिखने वाले यही थे। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पौम चरयू और रिठरेमी चरयू, ये दोनों लिखा है स्वयंभू ने। और जानते हैं इन्हें हम अपभ्रंश का वाल्मीकि मानते हैं। देखिए भाई, भवभूति और वाल्मीकि दोनों अपभ्रंश के, वाल्मीकि में स्वयंभू और भवभूति जो है अपभ्रंश में, भवभूति कौन है, पुष्यदंत। और इसी स्वयंभू से राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना। समझिए इस बात को। अब हम लोग देख लिया कि भाई हमारा सिद्ध साहित्य समाप्त, नाथ साहित्य समाप्त, जैन साहित्य भी समाप्त। अब बचा रासो साहित्य। अब हम लोग रासो साहित्य की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। आदि पुराण, महापुराण और उत्तर पुराण लिखने वाले पुष्यदंत हैं, इन्हें अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है। और शिव सिंह सेंगर ने इन्हीं से हिंदी साहित्य का आरंभ माना। और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, और इसको राम कुमार वर्मा ने इनको माना कि भाई इन्हीं से हिंदी साहित्य का आरंभ होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य समाप्त होता है। अब हम लोग रासो साहित्य की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। रासो साहित्य एक बृहद रूप है और रासो से काफ़ी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। देखिए, हिंदी साहित्य को पढ़ने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा सा हमें कंसंट्रेट होना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में इतनी सारी रचनाएं हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम जब तक कंसंट्रेट नहीं होंगे तब तक उसको समझ नहीं पाएंगे। तो रासो साहित्य को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। और ध्यान रखिए, सारे वीडियोस देखिए और उसका नोट्स बनाइए दोस्तों। बिना नोट्स बनाए आप याद नहीं कर पाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे। इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए बहुत ही बारीकी से पूरा हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण समाप्त करूंगा। रचनाओं पर अलग अलग ट्रिक के माध्यम से अलग अलग सीरीज में दूंगा, अलग अलग वीडियो दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।